नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े तमाम संगठन लगातार ये प्रचार करते रहे हैं, ये हौवा खड़ा करते रहे हैं, हिंदुओं में ये भय पैदा करते रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो लव जिहाद कर रहे हैं और हिंदू लड़कियों के साथ शादी करके उनका धर्मांतरण करवाते हैं, या फिर जो ईसाई मिशनरी हैं वो हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं और इससे हिंदुओं की आबादी बहुत तेज़ी से घट रही है, वगैरह वगैरह। ये सारे जो झूठे नैरेटिव हैं वो गढ़ती चली आ रही है और इसी का नतीजा है कि हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई वहाँ उसने एक काम बड़े ज़ोर शोर से किया और वो ये है कि धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया उसने। तकरीबन 10 से 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून उसने बना डाले, लेकिन सवाल उठता है कि उन धर्मांतरण विरोधी कानूनों का हश्र क्या हुआ और उनकी वजह से क्या ऐसा सिद्ध होता है कि उन राज्यों में धर्मांतरण होता था, धर्मांतरण हो रहा था और उसे रोका जा सका। क्या आंकड़े इसकी गवाही देते हैं? तो बहुत सारे आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने जो एक इन्वेस्टिगेशन किया है उत्तराखंड में, उसके नतीजे बहुत ही दिलचस्प हैं। दिलचस्प इस सेंस में है कि वो इस पूरे धर्मांतरण वाले जो हवा है उसकी पोल खोल देते हैं। मसलन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 2018 में जब ये धर्मांतरण विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया गया था, उसके बाद से आज 2026 तक कुल 62 मामले धर्मांतरण के दर्ज किए गए, यानी 8 साल में 62 मामले। एवरेज कितना होता है आप लगा लीजिए, तकरीबन 8 केस पूरे साल भर में, एक साल में, प्रति वर्ष। अब ये तो संख्या है धर्मांतरण के आरोपियों की, मतलब केसेस की। 62 केस दर्ज किए गए। अब इनमें से अगर आप जाएंगे तो इनमें से 51 मामलों के ही रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। 62 दर्ज किए गए और 51 मामलों के ही रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। इसका मतलब है कि 11 जो मामले थे या तो यूं ही फर्जी थे, उनको यूं ही ख़त्म कर दिया गया, दबा दिया गया और वो रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद और दिलचस्प बात हुई कि इनमें से केवल 5 मामलों में पूर्ण ट्रायल हुआ, यानी पूरी सुनवाई उस केस की अंत तक पहुंची और इन 5 मामलों के सभी 5 आरोपी आरोप मुक्त कर दिए गए, बरी कर दिए गए, क्योंकि ये साबित ही नहीं हुआ कि उन्होंने किसी तरह से कोई धर्म परिवर्तन करवाया था, किया था। तो ये एक बात है। फिर कम से कम 7 मामले ऐसे थे जो सुनवाई के दौरान खारिज हो गए, क्योंकि मुख्य जो रूप से शिकायतकर्ताओं ने जिनको जो किया था वही पीछे हट गए। सबूतों की कमी और ज़बरदस्ती साबित न होने के कारण भी ये हटे। बाकी मामलों में अधिकांश आरोपी जमानत पर हैं और कुछ में सुनवाई पेंडिंग है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गिरफ्तारियां भी अभी भी जारी हैं, लेकिन अदालती जांच में जांच की कमियां, सबूतों की कमी ये स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। यानी झूठी शिकायतें हो रही हैं, झूठी शिकायतों के आधार पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, झूठे केस बनाए जा रहे हैं और वो अदालत में टिक नहीं पा रहे हैं। जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो रिहा हो रहे हैं या उन्हें जमानत मिल रही है और अभी तक एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। तो ये एक टेस्ट केस मान लीजिए आप कि एक राज्य में जहां इतनी ज़ोर शोर से ये कानून लागू किया गया था वहां इसका ये हश्र है। लगभग यही इसका रूप आपको दूसरे उन राज्यों में भी देखने को मिलेगा जहां धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किए गए, क्योंकि ये धर्मांतरण विरोधी कानून एक डर पैदा करने के लिए हिंदू समाज में लागू किए गए थे
और ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था, ख़ास तौर पर इस पैमाने पर, जिस पैमाने पर डर पैदा किया जा रहा है। हो सकता है इक्का दुक्का मामले ऐसे होते हों, अपराध भी होते हैं, समाज में बहुत तरह के अपराध होते हैं, लेकिन जिस पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे बढ़ा चढ़ाकर पूरे देश भर में फैलाया, एक तरह का जिसको इस्लामोफोबिया कहते हैं, वो पैदा किया कि मुसलमानों से दोस्ती भी मत करो, मुसलमानों के साथ रहो भी मत, मुसलमानों से दूरी बरतो, क्योंकि वो आपकी बहन बेटियों पर को फुसला लेंगे, बहला लेंगे, उनसे शादी कर लेंगे, फिर उनका धर्मांतरण करके वो मुसलमान बना लेंगे और इस तरह से उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ये जो डर पैदा किया गया था, उसका ये आप देखिए कि धर्मांतरण कानून बने और उनका हर्ष क्या है। उत्तर प्रदेश में 2020 में ये धर्मांतरण विरोधी कानून बना था, उसमें 2024 में फिर संशोधन भी किया गया। इस धर्मांतरण के नाम पर लगभग 700 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, उनमें ज़्यादातर ईसाइयों की गिरफ्तारी हुई। एक भी केस ऐसा नहीं मिला है अभी तक जिसमें कन्विक्शन हुआ हो, यानी किसी को दोषी ठहराया गया हो, किसी को सज़ा हुई हो। और ज़्यादातर जो FIR किए गए हैं वो उन मामलों में जो शिकायत करता थे बाद में मुकर गए, वो हट गए, क्योंकि वो जानते थे उन्होंने झूठी शिकायतें की थी। जब अदालत में केस गया तब उन्हें साबित करना था और वो साबित नहीं कर पाए। तो उत्तर प्रदेश में ये हाल था। मध्य प्रदेश में 2021 में धर्मांतरण कानून लागू हो चुका था। 283 केसेस वहाँ बनाए गए, लेकिन केवल 7% मामलों में अभी अदालती कार्रवाई चल रही है। बाकी सब ठप पड़े हैं, क्योंकि उनमें ना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो पा रही है। होगी भी कैसे, जब कुछ होगा तब तो पुलिस कुछ ढूंढ के लाएगी। तो फर्जी शिकायतें हुई, फर्जी गिरफ्तारियां हुई और फिर वही मामला यहाँ भी दोहराया गया। इसके अलावा कई और राज्यों जैसे गुजरात में 2003 में ही इसका कानून बन गया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गुजरात के आंकड़े कहीं आपको मिलेंगे नहीं। कहीं मतलब आप उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, कोई इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसा जहां पर उनके पास रिपोर्टर्स की फ़ौज है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। राज्य दर राज्य तो और आंकड़े मिलेंगे, लेकिन गुजरात में जो कि 2003 में ही धर्मांतरण कानून बना चुका था, उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। हरियाणा में 2022 में ये लागू हुआ था, कर्नाटक में भी 2022 में बीजेपी द्वारा लागू हुआ था, हिमाचल प्रदेश में 2006 में लागू हुआ था और 2019 में उसको संशोधन भी किया गया था, उसके भी कोई आंकड़े नहीं हैं। झारखंड में 2017 में लागू किया गया था, असम में अभी पिछले साल ही ये इसका प्रस्ताव किया गया, अभी लागू नहीं हुआ है, और राजस्थान में अभी 2025 में इसको लागू किया गया है। लेकिन अगर इन सब तमाम राज्यों में, बाकी राज्यों में भी इसी तरह की इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसे ही नतीजे निकलने की पूरी संभावना है, तब आप समझ सकते हैं कि ये धर्मांतरण के नाम पर बीजेपी ने कैसे हिंदू समाज को गुमराह किया, पूरे देश को गुमराह किया और पूरे देश में जहर फैलाया, पूरे देश में नफरत की फसल बोई और हिंदू मुसलमान की राजनीति करके अपना तो उसने भला किया, क्योंकि सत्ता में आने के लिए उसे ये इसका हथकंडे का उसने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन असल में क्या हुआ? असल में हुआ ये कि ये सरासर झूठ था, सरासर हवा था। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदू समाज इसको समझेगा कि ये धोखाधड़ी उनके साथ क्यों हो रही है? केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उन्हें एक दूसरे धार्मिक समुदायों का दुश्मन बनाया जा रहा है। और कहने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कहने को दुनिया का सबसे बड़ा NGO है, लेकिन इनका चरित्र क्या है, चाल क्या है, इनका मकसद क्या है, ये जो आंकड़े हैं वो साफ हमें बता देते हैं। तो सावधान रहिए इनसे, यही इस रिपोर्ट का सार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।